अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है बच्चों? उर्दू कहानी घर में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, आज की कहानी जो है वो बहुत है स्पेशल। आज की कहानी है मिस्टर खरगोश के बारे में। जी, तो ये है कहानी मिस्टर खरगोश की। वो रहते हैं एक जंगल में, इसीलिए मैं भी इसी जंगल में खड़ी थी। आ गए मिस्टर खरगोश। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं ये तो। सब लोगों के साथ बहुत प्यार से पेश आते हैं और खुश रहते हैं। पूरा दिन जंगल में इधर से उधर छलांगे लगाते फिरते हैं, खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। सीटी बजाने का शौक़ है। और ये हैं इनके दोस्त मिस्टर उल्लू। क्या हाल है मिस्टर उल्लू? मिस्टर खरगोश अपने घर जा रहे हैं, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। अरे ये क्या? हेलो इनके मिस्टर घर के खरगोश, बराबर हम में हैं ये आपके कौन लोग हैं? पड़ोसी ऊद बलाओ। मैं बस 2 मिनट में आया। हैं, इसे क्या हुआ? अरे खरगोश कहाँ चला गया? हाँ, इसको क्या हो गया है? ऊद बलाओ, ऊद बलाओ, ऊद बलाओ, मेरे पड़ोसी ऊद बलाओ हैं। ओह माय गॉड, मैं क्या करूँगा? अगर मुझे मेरे पड़ोसी पसंद नहीं आए तो क्या होगा? अगर वो अच्छे लोग नहीं हुए तो क्या होगा? मैं लड़ना चाहता हूँ तुमसे, हम भी तुमसे लड़ना चाहते हैं, तुम बहुत बुरे हो। अरे मियाँ खरगोश, वापस आ जाओ दुनिया में। इतने ज़्यादा परेशान क्यों? तुमने वो कहावत नहीं सुनी? अपने भाई के लिए वो पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। अपने भाई के लिए वो पसंद करो जो मैं अपने लिए पसंद करता हूँ? हैं? मैं अपने लिए क्या पसंद करता हूँ? मैं अपने लिए क्या पसंद करता हूँ? मैं क्या चाहता हूँ कि लोग मेरे साथ किस तरह का बर्ताव करें जो ऊद बलाओ से मुझे मिले। भाई, ये तो मुझे सोचना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि वो खुश अखलाक हों, मुझे सलाम किया करें, और जब मैं उनसे मिलूँ तो वो मेरे साथ खुशी से पेश आएँ और मुझे मुस्कुरा के देखें, और जब मुझसे बात करें तो मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करें, क्योंकि ये सब करना एक अच्छे पड़ोसी की निशानी है। और ये ज़्यादा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ये मेरी बिल्कुल पिछली ज़्यादा नहीं पड़ोसन है। की वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ। आपको तो याद होगी होगा वो कैसी थी। मुझे आज तक उसके चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। खुश अखलाकी का दूसरा उसूल है बराए मेहरबानी कहना, हर चीज़ की इजाज़त लेना। अरे बराए मेहरबानी मेरी बॉल वापस कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी बॉल दे दीजिए प्लीज़। मैं आपकी ओह थैंक यू। आउच, आउच। और आपको मेरा काटना अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको काटूं? नहीं नहीं, प्लीज़ नहीं, मुझे मत काटिए बराए मेहरबानी। अगर मेरे पड़ोसी मुझसे इजाज़त लेके काम करें तो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है। अरे, क्या मैं इजाज़त ले लूँ आपको काटने के लिए? नहीं नहीं, आज मैं बिज़ी हूँ, मैं आपसे नहीं कटवा सकती प्लीज़। अच्छा, ये मेरा कार्ड है, ये आप रख लीजिए, जब आपको भी मुझसे कटवाना हो तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। ठीक है जी, मेहरबानी। इजाज़त लेना कितनी अच्छी बात है। हाँ, वाकई में किसी से माफ़ी मांग लेना, इजाज़त लेना और सलाम करना तो बहुत ही अच्छी बातें हैं। हाँ, बहुत ही अच्छा याद दिलाया आपने। गलती के लिए माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है। अरे भाई, सॉरी, बार बार वर्ड चली जाती है, माफ़ कीजिएगा। काट लूँ? अरे आप आ गए। नहीं नहीं, मुझे वो ज़रूरी काम याद आ गया, मैं करके आती हूँ, माफ़ कीजिएगा ज़रा। हैं? माफ़ करना दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि मेरे पड़ोसी ईमानदारी से मेरे साथ रहें, और जो भी कोई बात हो वो मुझे सच सच बताएं, झूठ ना बोलें। मैं सच बोलती हूँ, मैं हमेशा सच बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। नहीं नहीं, वाकई में कभी भी नहीं। हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा ही नहीं लगता मुझे। नहीं, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको पता है, झूठ बोलना इतनी बुरी बात है कि अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। झूठ बोलने वाले लोग, झूठ बोलने वाले को अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। बातें करते करते रात हो गई। और बताओ, क्या चाहते हो तुम अपने पड़ोसियों से? मैं चाहता हूँ कि मेरे पड़ोसी एहसास करने वाले लोग हों, उन्हें दूसरों की परेशानी और उनकी मुश्किलों का एहसास हो और वो उनकी मदद करें। वो कभी किसी की परेशानी के बारे में सुने तो उसको दिलासा दें। अगर कोई चीज़ खो जाए तो उसे ढूंढने में मदद करें, और अपना इर्द गिर्द कोई कचरा ना फैलाएं। और जब भी कभी किसी जगह इंतज़ार करना पड़े तो वो सुकून से इंतज़ार करें, गुस्सा ना करें, और दूसरे तुम कहाँ लोगों की चले गए मदद थे? करें। मैं खो गया था। मैं खो गया था। पहले आप। शुक्रिया। की पाबंदी करना भी बहुत ज़रूरी है। लोगों को एहसास होना चाहिए कि हम वक्त पर पहुँचें ताकि दूसरे हमारे जैसे परेशान ना हों। और हमें अपने बूढ़ों का ख्याल रखना चाहिए, उनको सलाम करना चाहिए।
और अगर कोई मुश्किल में फंस जाए तो उसके लिए आसानी करनी चाहिए। यही सब तो चाहता हूँ मैं अपने पड़ोसियों से। क्या ये सब वो मेरे लिए कर सकेंगे? तुम कर सकोगे? मैं चाहता हूँ मेरे पड़ोसी नरम मिजाज हों, वो मेरे लिए तोहफे लेके आएँ। शायद सारे तोहफे मुझे पसंद ना आएँ, और मैं ये चाहता हूँ कि वो मिलजुल कर मेरे साथ काम करें। सब काम एक साथ किए जाएं तो अच्छा लगता है। हाँ, चलिए मिलजुल कर काम करते हैं। कितनी अच्छी बात है। हाँ, मिलजुल कर काम करना ज़रूरी है। हम मिलजुल कर ये दरख्त साफ कर रहे हैं यहाँ से। वाह, मज़ा आ रहा है। चलो इसे नीचे फेंक दो पानी में। आओ सब मिलकर खेलें पानी में। ये कितना मज़ा आ रहा है। हा हा हा। अपनी चीज़ें बांटते हैं तो प्यार बढ़ता है। मिलजुल कर रहने से, बांटने से बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी किताब है और ये मेरी किताब है, तुम ये ले सकते हो पढ़ने के लिए। आओ मिलकर झूला झूले। हाँ हाँ, कितना मज़ा आ रहा है। ओए, ये क्या हुआ? ओह, चलो तुम जाओ पानी में। अच्छा, अभी जाता हूँ। ये क्या? अरे आइए हम अपना खाना बांट लेते हैं। शायद खाना बांटना अच्छा आइडिया नहीं है। भाई मुझे तो इसकी बातें सुनकर बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोगों को मज़ा आ रहा है या नहीं? देखते हैं आगे क्या कह रहा है। मजाक ना उड़ाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कोई मेरा मजाक उड़ाता है, चाहे वो मेरे बड़े बड़े फ्रेंड्स का हो, चाहे वो मेरे अजीब से बालों का हो, या अगर कोई मजाक उड़ाता है तो मेरा दिल ही टूट जाता है यार। मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज़। तुम्हें पता है मजाक उड़ाना कितनी बुरी बात है? हाँ, मुझे बिल्कुल पता है। ओ, मेरी नाक के ऊपर ये क्या लग गया? अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मेरी नाक कोई मजाक है क्या? मैं ये भी चाहता हूँ कि जब कोई गलती करे तो वो मुझसे माफ़ी मांगे, क्योंकि उसने मेरा दिल दुखाया है। मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त, मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। अच्छा, चलो ठीक है। तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा किया और चीखा चिल्लाया। अरे कोई बात नहीं, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। अब मुझे समझ आया कि तुम मुझसे क्या कह रहे थे। अगर ये सब चीज़ें मैं उनके लिए कर सकता हूँ तो वो भी मेरे लिए करेंगे। चलो चलते हैं ऊद बलाओ फैमिली के पास, मेरे नए पड़ोसी। हेलो दोस्तों, मैं तुम्हारा नया पड़ोसी मिस्टर रैबिट। चलो हम लोग मिलजुल कर साथ में रहते हैं और अपनी लाइफ खूब एंजॉय करते हैं। हाँ, मैं इसे ठीक कर दूँ। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, तो बहुत अच्छे हैं। चलो मिलजुल कर जंपे लगाते हैं और पूरे जंगल को सर पे उठा लेते हैं। भाई वाह, इसने तो लगा ली असली खुशी की खोज। दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करो तो वो आपके साथ भी अच्छा ही बर्ताव करेंगे। हम दूसरों के दिलों में अपनी जगह बना सकते हैं और खुश रह सकते हैं। चलिए आइए हम इसके बारे में एक हदीस भी पढ़ लेते हैं। वो हदीस हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, कोई बंदा मोमिन नहीं होता यहाँ तक कि अपने हमसाए के लिए पसंद करे वही जो अपने लिए पसंद करता है। हदीस तो बहुत ही प्यारी है, लेकिन बात सोचने वाली है। क्या हम लोगों का रवैया अपने पड़ोसियों के साथ बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम अपने लिए पसंद करते हैं? क्या ये बात वाकई में ऐसे ही है जैसे हमें बताया गया है? मिलकर हम सब ये वादा करते हैं कि जो हम अपने लिए चाहते हैं वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करेंगे और अपने रवैये अच्छे रखेंगे। आमीन सुम आमीन। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अब इजाज़त, फिर मिलेंगे।